शुक्रवार को जिला कांग्रेस कमेटी ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी की 40वीं पुण्यतिथि पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर कांग्रेस जनों ने आजाद भारत के प्रथम गृह मंत्री व लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती तथा महान शिक्षाविद एवं स्वतंत्रता सेनानी आचार्य नरेंद्र देव की 136वीं जयंती पर भी पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उनके योगदान को नमन किया। कार्यक्रम का आयोजन कोठीवाल नगर स्थित कांग्रेस कैंप कारुले पर किया गया, जहां बड़ी संख्या में कार्यकर्ता व पदाधिकारी एकत्रित हुए। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण कर कांग्रेस जनों ने देश की एकता, अखंडता और विकास में उनके योगदान को याद किया। जिला अध्यक्ष विनोद गुंबर ने कहा कि इंदिरा गांधी ने अपने जीवन का हर क्षण देश की सेवा में समर्पित किया। उन्होंने कहा था कि मेरे खून की एक एक बूंद देश के काम आएगी, और सचमुच उन्होंने अपने शब्दों को चरितार्थ करते हुए देश की एकता की खातिर अपने प्राणों की आहुति दी। इसी अवसर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर भी उनके चित्र पर माल्यार्पण किया गया। जिला अध्यक्ष गुंबर ने कहा कि सरदार पटेल ने स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों को एक सूत्र में पिरोकर भारत की एकता को मजबूत किया। उन्होंने कहा, विडंबना यह है कि जिस संगठन पर सरदार पटेल ने स्वतंत्रता के तुरंत बाद प्रतिबंध लगाया था, आज उसी संगठन के अनुयायी स्वयं को पटेल का सबसे बड़ा समर्थक बताने का प्रयास कर रहे हैं। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि इंदिरा गांधी और सरदार पटेल दोनों ने भारतीय राजनीति और राष्ट्र निर्माण में अमिट योगदान दिया है। उनके विचार आज भी देश के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। इसके साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महान शिक्षाविद, विचारक और काशी विद्यापीठ एवं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति आचार्य नरेंद्र देव की जयंती पर भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। वक्ताओं ने कहा कि आचार्य नरेंद्र देव ने स्वतंत्रता आंदोलन में समाजवाद और शिक्षा के क्षेत्र में जो योगदान दिया, वे हमेशा याद किया जाएगा। कार्यक्रम में एसोसिएशन के अध्यक्ष आनंद मोहन गुप्ता, अनूप दुबे, विवेक गुप्ता, प्रवक्ता सुधीर पाठक, अजय गोपाल रस्तोगी, अनिल शर्मा काले, संदीप बजाज, विजयराज सैनी, श्याम बाबू वाल्मीकि, सुशीला कश्यप, गंगाराम शर्मा, अजीम कुरैशी, मौलाना मुनीफ, मुख्तार अंसारी, अंजार हुसैन, नौशी एडवोकेट, अशरफ अली, शकील सैफी, अनेक कांग्रेस जन उपस्थित रहे। अंत में कार्यकर्ताओं ने तीनों महान विभूतियों के आदर्शों पर चलने और देश की एकता, सद्भावना तथा लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के संकल्प के साथ कार्यक्रम का समापन किया। आज भारत रत्न से सम्मानित, जिन्होंने अपने प्राण देश के लिए न्यौछावर कर दिए, आयरन लेडी के नाम से मशहूर, जिसने देश और विदेश में अपना लोहा जमाया और कभी भी विदेशी ताकतों के आगे नहीं झुकी। अपने भारत की आन शान के लिए, इस देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाली श्रीमती इंदिरा गांधी जी की आज पुण्यतिथि है। मेरी भोलेनाथ से प्रार्थना है, बाबा इनकी आत्मा आपके चरणों में निवास करे, और जो ये छाप, जो ये काम हिंदुस्तान के लिए कर गई हैं, हमारे कांग्रेसी के लिए, हमारे नेताओं के लिए ये प्रेरणा स्रोत बने। हम आगे चलकर इनके मार्ग पर चलें, इनके बताए हुए मार्ग पर चलें, और हिंदुस्तान, एक ऐसा हिंदुस्तान बनाने की सोच रखें। आज भी जैसे राजस्थान में सौर ऊर्जा की बात चलती है, तो उसकी स्थापना करने वाली आयरन लेडी इंदिरा गांधी को हम शत प्रणाम। सौर ऊर्जा से संबंधित हो, या शिक्षा से संबंधित हो, या स्वास्थ्य से संबंधित हो, जो काम श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस देश के लिए कर दिए, वह मुझे नहीं लगता कि कोई आगे कोई ऐसा महापुरुष इसको आगे कर सकता। आज उनकी पुण्यतिथि, सभी कांग्रेसी उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और आज ही के दिन लौह पुरुष, भारत रत्न से सम्मानित श्री हमारे सरदार पटेल साहब, जो देश के गृह मंत्री थे, उन्होंने भी देश की आज़ादी में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। और आज के ही दिन श्री नरेंद्र देव जी, जो बनारस के कुलाधिपति थे और जो कि स्वतंत्रता सेनानी भी थे, आज उनकी पुण्यतिथि है, आज उनकी जयंती है। उनकी जयंती पर हम कांग्रेसी उनके चरणों में नमन करते हुए उनको प्रणाम करते हैं और उनके बताए हुए रास्ते पे चलते हैं। मैं दिल की गहराइयों से सभी कांग्रेस भाइयों का, जिन्होंने आज उनके चरणों में श्रद्धा सुमन फूल अर्पित किए हैं, उनको बारंबार नमस्कार करता हूं।
और भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ हमारी ये दिवंगत आत्मा जो आपके श्री चरणों में है, बाबा उनकी आत्मा आपके चरणों में निवास करे और हम उनके बताए हुए रास्ते पे चले। 150वीं जयंती पर सरदार पटेल जी के चरणों में नमन करता हुआ उन्हें शत शत प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।